How are you? I hope all are good. Again, you're welcome on your channel चौहान मैथ्स क्लासेस। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज हम किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। बेसिक सी बात है कि हमें जो अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक अगर इस वैल्यू की जगह आपका कोई भी वैल्यू रखा हुआ हो यहाँ पर, तो सेम मेथड हमने वहां पर यूज करना है। सो देखते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक बात और बोलना चाहूंगा कि अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना, जो कि मुश्किल से हमें 1 या 2 मिनट लगेंगे करने के लिए, लेकिन जब हम उसका जस्टिफिकेशन करेंगे, यानी कि हम बताएंगे वहां पर कि क्या वास्तव में ये अंडर रूट 9.3 ही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। और अगले 10 मिनट तक आप अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो जरूर आपको ये समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 9.3 है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि आपका 9.3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 9.3 सेंटीमीटर। आप स्केल के थ्रू इसको मेजर कर लेंगे। उसके बाद बी से अगेन 1 यूनिट और लेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके बना सकता हूं। सो बी सी हियर इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। हमने यहां से ए से बी तक का जो डिस्टेंस या जो लाइन सेगमेंट लिया है वो 9.3 सेंटीमीटर, और बीसी हमने 1 सेंटीमीटर अगेन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने जो हमारे पास, आप भूल जाओ कि कोई बी पॉइंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एसी लाइन है इसका बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। और बाइसेक्ट करने का रूल बहुत ही सिंपल है। वो क्या है करता है, सबसे पहले जैसे कि आप अपने कंपास में पॉइंट सी से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस को फिल करेंगे और एक आर्क अप साइड लगाएंगे और एक डाउन साइड लगाएंगे। सेम वर्क आप यहाँ ए से कुछ इस तरह से करेंगे और दोनों तरफ लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूं तो सपोज डेट दिस इज बाइसेक्ट पॉइंट। तो भाई अब ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट पॉइंट हो गया। तो इट इज पॉइंट, हमने ये कैरी कर लिया, इट इज पॉइंट ओ। मतलब AC का बाइसेक्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, O। अब इस O को सेंटर लेते हुए आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। O को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मीन आप चाहें तो OA या आप चाहें तो OC को मेजर कर सकते हैं। जब ड्रॉ करेंगे तो आपका एक सेमी सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरह से, जब आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है। सो दिस इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए, या मैं ओ सी, दोनों एक ही बात बोलता हूं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है बी वाला, इस बी पॉइंट से प्रोटेक्टर के थ्रू आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस पॉइंट से बनाएंगे आप? बी पॉइंट से बनाएंगे। अब भाई 90 डिग्री का एंगल तो स्ट्रेट एंगल होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस सेमी सर्कल को कट कर रहा होगा। तो लेट हमने मान लिया उसने डी पर कट किया। ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस 90 डिग्री एंगल को जहां इसने सेमी सर्कल को कट किया, कहीं भी कट कर सकता है। आपका हो सकता है यहां पर कट करे, आपका हो सकता है यहां पर ही कट करे। तो अब इस O को D के साथ ज्वाइन कर देंगे भी। अब जब हमने इस O को D के साथ ज्वाइन कर दिया तो जो हमें मिला इट इज, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो OD है और जो OC है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि जो OC है वो भी एक रेडियस है, OD भी एक रेडियस है। तो यहाँ पर जो आपका लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ कर रहा है ये ट्राइंगल BD, ये आपका एक्चुअली अंडर रूट 9.3 है। कितना है ये? 9.3। हम इस बात को क्लियर करेंगे, मीन इसका जस्टिफिकेशन करेंगे कि वास्तव में ये जो BD है वो अंडर रूट 9.3 है या नहीं। आप क्या करेंगे, इसके बाद BD से एक आर्क लेते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो यहां से जो ये आएगा, मीन जो BE आएगा, सॉरी इट इज BE आएगा, वो भी आपका क्या होगा, अंडर रूट 9.3 होगा। ठीक है। तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अगेन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप AB एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसकी लेंथ 9.3 सेंटीमीटर होगी। B से C तक हम 1 सेंटीमीटर को और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे। ठीक।
उसके बाद हमें AC लाइन सेगमेंट मिल गया, उस लाइन सेगमेंट का हमने बाइसेक्ट किया, जब बाइसेक्ट किया तो हमें पॉइंट O मिला, इस O से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो A और C पर जा रहा है। ठीक, अब हमने इस B पॉइंट पर बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल। जब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो उसने सेमी सर्कल को कहीं भी कट किया, जहां भी कट किया वो पॉइंट हमें D मिला, और जो BD है वही एक्चुअली आपका क्या है, √9.3। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन स्टेप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की। तो आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप बड़े आसानी से लिख सकते हो अपने आप से। जैसे जैसे हमने यहाँ पर जो मेजर किया हुआ है वही आप बोल दोगे कि हमने सर ये इसमें किया है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर एंड BC 1 सेंटीमीटर। सो बाइसेक्ट ऑफ AC at point O, draw the semicircle of radius OC, otherwise OA और OD, सभी कैसे हैं यहाँ पर इक्वल है। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट करेंगे, जो कि ज्यादा मैटर नहीं करता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जस्टिफिकेशन की। अब इसका जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था कि 10 मिनट, तो आपने आई होप जो ये सीखने का काम है ये आप मुश्किल से जब अपने आप खुद प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 मिनट लगने वाले। अब मैं बात करता हूँ इसके जस्टिफिकेशन की, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो BD है आपका वो कितना है, √9.3। अब हम उसको शो करना है कि कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें आप, अब हमने ये मान लिया कि यहाँ से फिगर से हमें पता लग रहा है, फ्रॉम फिगर अगर आप फिगर आउट करते हैं तो जो OC और OD है वो सभी कैसा है, इक्वल है भाई। OC इज इक्वल्स टू OD। अगर मैं बोलूं लेट जो आपका AB है डेट इज, हमने उसको मान लिया x, और वो एक्चुअली आपका 9.3 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं जब AB की लेंथ x है तो BC भी कितना ज्यादा है, उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी कि अगर मैं AC की बात करूं अब, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, या x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, x प्लस 1 हो गया। अगर मैं OC, अगर AC इसका क्या होगा, इस सेमी सर्कल के लिए जो AC होगा वो डायमीटर होगा, और OC क्या होगा, उसका रेडियस होगा। OC रेडियस होगा तो OD भी क्या होगा, रेडियस होगा। दैट्स वाई अगर मैं OD लेंथ की बात करूं दैट विल बी x प्लस 1/2, x plus 1/2. OD is the radius, OC as well as radius. So if AC is diameter, so OD will be x plus 1/2. हाफ कर देंगे डायमीटर का तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। अब हमारे पास AD आ चुका है। अब हम OB को भी मेजर कर सकते हैं भाई। OB को हम क्या लिख लेंगे, OB को हम ये लिख सकते हैं ना कि OC माइनस BC। OB को लिख दिया हमने OC माइनस BC, और OC क्या है, OC जस्ट इक्वल्स टू OD, और OD हमारे पास वहां लिखा हुआ है x प्लस 1/2 एंड BC दैट इज 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट। क्लियर। सो नाउ ब्रैकेट को रिमूव करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 1/2 माइनस अपॉन में कुछ नहीं तो 1, सो टेक LCM, LCM इज 2, डू क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 then minus 2, so it is x plus 1 plus minus minus, so here x minus 1/2, so OB is equals to x minus 1 and OD we have write as x plus 1/2। अब हम इस पर क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं फॉर द ट्राइंगल OBD, because this is right angle triangle। so in triangle OBD where angle V is equals to 90 degrees, so by using Pythagoras theorem, so this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular, so OD is the hypotenuse. We can write hypotenuse square is equals to B square plus P square, so hypotenuse is OD, so this is OD square is equals to base is OB square plus perpendicular is BD square. Now put the values.
So you can see here this is OD and OD was x plus 1 upon 2 whole square. Clear? And OB we have find this type, that is x minus 1 upon 2 is also square प्लस बी डी. भाई बी डी हमने यहाँ पर फाइंड करना है, जिसको मैंने बताया था कि बी डी इज इक्वल्स टू हमने क्या लेकर आना, बी डी इज इक्वल्स टू हमने लाना है अंडर रूट 9.3. ठीक, अब हमें क्या करना होगा कि भाई इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सेम साइड में. तो सेम साइड में देयरफॉर वी कैन राइट एज बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड माइनस x minus 1 upon 2 whole square. Now let's check here. First of all, we can write it is whole square, so it is x plus 1 whole square upon 2 square is 4, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है. माइनस ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4. फिर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज x plus 1 होल स्क्वायर माइनस x minus 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. अब आप यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर दो और इसको a माइनस बी और आइडेंटिटी के अनुसार इसको ओपन कर दो. बट हम यहाँ पर एक रूल और भी फॉलो करा सकते हैं, जैसे कि हमने ये मान लिया a और इसको मान लिया b, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड टी, दैट इज, अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो लेट्स चेक. मीन आपका a की जगह जो फंक्शन है वो x प्लस 1 है और b की जगह जो फंक्शन है वो आपका x माइनस 1 है. तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा a वैल्यू इज x प्लस 1 ब्रैकेट में, देन प्लस b वैल्यू इज x माइनस 1. ठीक है, देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट a वैल्यू इज x प्लस 1, देन साइन इज माइनस, जो माइनस करेंगे तो इट इज माइनस x and minus minus plus, so this is plus upon it 4. So it's check here, minus plus cancelled and here x minus x cancelled, so here left x plus x is 2x, multiply is there, so plus 1 and plus 1 is 2, it is multiply upon 4. So it is basically 4x upon 4, 4 by 4 cancel. So this is BD square. BD square is equals to, what is left there? BD square is equals to x and BD square is equals to, भाई x क्या था, जो हमने x स्टार्टिंग में ही लेट किया हुआ था, लेट AB was x and AB was 9.3, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है अभी 9.3. सो BD is equals to अंडर रूट 9.3. तो इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, जस्टिफिकेशन कर दिया. ठीक है, तो आई होप जब हमने इसको एल्जेब्रिक टर्म्स में बनाकर किया तो ये आपको जहां जहां समझ में जरूर आया होगा. ठीक है, आप अगर एक बार में ना समझ में आए, इसको आप अगेन 1 या 2 टाइम्स की जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आपको इस समझ में आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन को करने का कि यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन था वो आपका थोड़ा सा टफ था और जो कंस्ट्रक्शन पार्ट था वो आपका इजी पार्ट था. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेंगे क्लास 9th के रिकॉर्डिंग और आपकी क्लास 10th के, जहाँ पर आपको दोनों क्लासेस का मैथ्स और उसके साथ साइंस के बारे में नए नए वीडियो लेक्चर मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.